नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में अर्जेंटीना ने अबॉर्शंस को लीगल कर दिया है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से अर्जेंटीना द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों इस फैसले को इतना सराहाया जा रहा है और इसका लैटिन अमेरिका की दूसरी कंट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। रिसेंटली अर्जेंटीना ने 14 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी के केस में अबॉर्शन यानी गर्भपात को स्वीकृति दे दी है। देखिए, इस डिसीजन के आ जाने के बाद अबॉर्शन राइट एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए, क्योंकि अर्जेंटीना ऐसे देशों की लिस्ट में शुमार होता है जहां अबॉर्शन को लेकर काफ़ी सख्ती थी, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो अर्जेंटीना के बाहर और कंट्रीज़ हैं और दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे ही बिल, ऐसे ही लॉ की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जब अर्जेंटीना की कांग्रेस में ये बिल पास हुआ, ये डिसीजन लिया गया, तो अबॉर्शन राइट एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा खुश हुए और बड़े पैमाने पर अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस आयरस में इकट्ठे हुए और अपनी खुशी को जाहिर करते दिखे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो एक्टिविस्ट हैं वो हैंगर लेकर खड़े हैं। देखिए, स्पेनिश लैंग्वेज में ये जो हैंगर लेकर खड़ा होना है, ये साइन गुड बाय को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अबॉर्शन राइट एक्टिविस्ट हैं वो अबॉर्शन से जुड़ी रेस्ट्रिक्शंस को गुड बाय बोलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम अर्जेंटीना के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्जेंटीना के बारे में भी दो लाइन जरूर बनती हैं। ठीक है, बोल देते हैं। देखिए, अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका में एक देश है। जो कॉन्टिनेंट है ये उसका पूरा दक्षिणी हिस्सा मोटे मोटे तौर पर कवर करता है, और यही है कि इसे ये वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट कंट्री बोला जाता है। अर्जेंटीना का जो ऑफिशियल नेम है वो अर्जेंटीन रिपब्लिक है। यहाँ के हेड ऑफ स्टेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। कैपिटल तो अभी तक आप जान ही चुके हैं, ब्यूनस आयरस इसकी कैपिटल है। लैंग्वेज यहाँ स्पेनिश बोली जाती है। यहाँ के लेजिस्लेचर को नेशनल कांग्रेस बोला जाता है, और नेशनल कांग्रेस जो है वो अपर और लोअर हाउस में डिवाइड है। जैसे इंडिया में यहाँ अपर और लोअर हाउस है, अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर को लोकसभा बोला जाता है। अपर हाउस को यहाँ सीनेट बोलते हैं अर्जेंटीना में, और लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्जेंटीना की बाउंड्रीज कौन कौन से देशों के साथ लगती है। अगर हम साउथ में जाएं तो अर्जेंटीना की बाउंड्री हमें चिले से कुछ लगती हुई दिखती है। वेस्ट में वहीं ये बोलीविया के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ में इसकी बाउंड्री पैराग्वे से लगती है, आप मैप को देखते रहिएगा। ठीक है, ईस्ट में इसकी बाउंड्रीज ब्राज़ील, उरुग्वे और अटलांटिक ओशियन के साथ लगती है। ठीक है, अब जो ये मैंने कंट्रीज बोली, इनकी कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 14 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी के केस में अबॉर्शन की स्वीकृति दी है। तो आप मुझे बताइए कि इंडिया में अबॉर्शन को लेकर क्या लॉ है। ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में आप मुझे बताइएगा। अब हम अपने डिस्कशन पर वापस आते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि जब अर्जेंटीना की कांग्रेस में ये बिल पास हुआ तो इसके अर्जेंटीना के लिए क्या मायने हैं, और पहले अबॉर्शन को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी अर्जेंटीना में। देखिए, जब ये बिल पास हुआ तो बिल पास होने से पहले की हिस्ट्री हम जान लेते हैं। देखिए, बिल पास होने से पहले अबॉर्शन सिर्फ उन केसेस में स्वीकृति दी जाती थी जब महिला का रेप हो जाए, या फिर महिला की जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस हो। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क हो, तभी अलाउ किया जाता था। मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले भी इस अबॉर्शन बिल को पास करने के लिए जद्दोजहद की गई थी, और ये ऑलमोस्ट पास हो गया था, लेकिन फिर भी पास होने से ये रह ही गया। ठीक है, अब इस बिल के पास होने से क्या होगा कि जो अर्जेंटीना है उसमें महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिल पाएंगे। वो अपनी बॉडी को लेकर खुद से डिसीजन ले पाएंगी। अब उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स मिलेंगे कि उन्हें कब बेबी पैदा करना है। ठीक है, इस टाइप से वो अपने डिसीजंस बिल्कुल अच्छे से ले पाएंगी। ठीक है, अब जैसे उन्हें ज़्यादा पावर मिलेगी तो इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो महिला कम आयु में माँ बनने वाली हैं या माँ बनेंगी, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा इलाज और हेल्थ केयर मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिल के बहुत ज़्यादा मायने हैं। ये तो हम इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्टिविस्ट हैं वो 1921 से ही इस बिल को पास कराने के लिए, इस लॉ को बदलने की जद्दोजहद में
लगे हुए हैं, कब से वो प्रयासरत हैं। ठीक है, अब इस बिल के पास होने से जो पहले बिल जब पास नहीं हुआ था तो गर्ल्स और विमेंस जो थी वो गैर कानूनी तरीके अपनाती थी अबॉर्शन के। तो इससे क्या होता था, अर्जेंटीना में काफ़ी, क्योंकि अर्जेंटीना में अबॉर्शन लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जो महिलाएं गर्भपात करा रही हैं ऐसे केसेस में इलीगल तरीके से, तो कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी की दर जो है वो बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई। तो मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ विमेन की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर एबॉर्शन के 42 डेज के अंतराल में। ये जो डेफिनेशन है वो WHO द्वारा दी गई है। ठीक है, देखिए वैसे तो और महिलाओं की तो अलग बात करते हैं। जो महिलाएं गरीब तबके से आती हैं उनके लिए सशक्त और अच्छे मेडिकल प्रोसीजर्स ना के बराबर ही हुआ करते थे जब ये अबॉर्शन लॉ नहीं आया था। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो लोग बिल के अगेंस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर, वो क्या चाहते हैं। राइट, देखिए अर्जेंटीना में मैं आपको बता दूं, कैथोलिक चर्च और इवेंजेलिकल कम्युनिटी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा अर्जेंटीना पर देखा जाता है। इवेंजेलिकल कम्युनिटी क्या होता है, देखिए वो कोई भी पर्सन, वो चर्च, वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिश्चियनिटी को समर्पित हों, क्रिश्चियनिटी को कमिटेड हों, उन्हें हम एवेंजेलिकल कम्युनिटी बोलते हैं। देखिए जो कैथोलिक चर्च है वो बिल के अगेंस्ट थे, वो हमेशा से ही बिल के अगेंस्ट थे और वो इसे कभी भी पास नहीं होने देते। उनका ये व्यू पॉइंट है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है उसे क्यों मारा जाए, उसकी जान क्यों ली जाए, चाहे इसके लिए माँ ही मर जाए तो उस केस में तो बच्चा भी मर जाएगा। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दशक तक कंट्री में कॉन्ट्रासेप्टिव की सेल पर भी मनाही थी। कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, उन पर भी मनाई थी। ये सब कैथोलिक चर्च की वजह से ही था। और कितने ही केस अर्जेंटीना में ऐसा दर्शाते हैं कि जो ये बिल पास हुआ है सेनेट में, वो अर्जेंटीना की महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्ता रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जब कोर्ट ने तो परमिशन दे दी अबॉर्शन की, लेकिन कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ गए और उन्होंने प्रोसीजर को पूरी तरह से ब्लॉक करवा दिया। अब देखिए जो ये बिल है वो कैसे पास हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें 38 सेनेटर्स जो थे वो इसके फेवर में थे, 29 अगेंस्ट और 1 एब्सेंट थे। तो जो ये बिल पास होना है वो प्रेसिडेंट के कैंपेन प्रॉमिस का भी हिस्सा था और प्रेसिडेंट भी बहुत खुश हुए जब ये बिल पास हुआ और उन्होंने ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर करी और कहा कि अब वुमेन को ज़्यादा राइट्स मिल पाएंगे, अब हम एक अच्छी सोसाइटी बनकर उभरेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस सब का लैटिन अमेरिका की और दूसरी कंट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए एक्टिविस्ट मानते हैं कि ये बिल पास होने से लैटिन अमेरिका की और जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी जागरूकता आएगी। ठीक है, वहाँ महिलाओं को ज़्यादा राइट्स मिल पाएंगे क्योंकि वो भी शायद ऐसे ही बिल लाते हुए हमें आगे फ्यूचर में दिखाई दें। अभी के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो निकारागुआ, एल सल्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक में गर्भपात गैर कानूनी है। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं जैसे उरुगे, क्यूबा, गयाना और मेक्सिको का एक बहुत बड़ा पार्ट जहां महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो इलीगल अबॉर्शन का रास्ता अपनाती हैं तो उस केस में उन्हें पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टी, और बहुत केसेस में तो जेल तक होती है। ठीक है, देखिए ये जो अर्जेंटीना में नया लॉ आ तो गया है लेकिन धरातल पर ये कितने अच्छे से एस्टेब्लिश होगा, कितने अच्छे से इसकी पालना होगी, वो देखना अभी शेष है। क्योंकि जो लोग लॉ के अगेंस्ट हैं वो अभी भी लड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस बिल में आगे भी कोई प्रोग्रेस हो। हम आशा करते हैं कि लैटिन अमेरिका की और भी कंट्रीज़ में ऐसे कानून हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। इसी पॉजिटिव नोट पर हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ न्यू ईयर।